इस वीडियो में हम सिर्फ 20 रकअत तरावी पर बात करेंगे। तरावी की 20 रकअत पर इजमाए उम्मत है। बर सगीर के इस एक सदी से पहले 8 रकअत तरावी के मुतल्लिक मुसलमानों का कोई अमल नहीं था। सब 20 रकअत के कायल थे और इस पर इजमा हो चुका था। और आज भी आइम्मा अरबा के तमाम जो पैरोकार उनका इस बात पर इजमा है और वो 8 रकअत पढ़ने का कोई भी कायल नहीं। इस पर बहुत सारे दलाइल हैं। सर दस्त में जो आपके सामने दलील दूंगा वो जामे तिरमिज़ी के जिस नंबर 806 पर जो इमाम तिरमिज़ी का तबसरा है वो है। आपने फरमाया इख्तलफ़ अहलुल इल्म फ़ी क़ियाम रमज़ान। अब इबारत देख रहे हैं, क़ियाम रमज़ान के बारे में अहले इल्म का इख्तलाफ है जिसको हम तरावी कहते हैं। फ़रआ बादुहुम युसल्ली 41 रकअतन मअल वित्र। बाज़ की राय यह है कि 41 रकअतें होंगी वित्र के साथ। वह कौल अहल मदीनती, और यही अहल मदीना का कौल है। वल अमलु अला हाज़ा इंदहुम बिल मदीनती, मदीने में इसी पर अमल है। उस वक्त बाद में मदीना शरीफ के लोग भी 20 तरावी पे आ गए थे। व अक्सर अहल इल्मी अला मारुविया अन अली व उमर व गैरिहिमा मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 रकअतन। आप देख रहे हैं कि मौला अली और मौला हज़रत उमर और इनके अलावा जो और सहाबा हैं वगैरहुमा मिन असहाबिन नबी 20 रकअतन, वो 20 रकअतों से मरवी है उनसे वो 20 रकअतें पढ़ा करते थे। वह कौल सुफियान सौरी व इब्न मुबारक व शाफ़ी, यही इमाम सुफियान सौरी का, इब्न मुबारक का, इमाम शाफ़ी का कौल है। और इमाम शाफ़ी का कौल थोड़ा एक्सटेंड करके इमाम तिरमिज़ी लिखते हैं, हाकदा इमाम शाफ़ी ने फरमाया हाकदा अदरकतु बिबालदिना बिमक्का, हमने अपने शहर मक्के वालों को इसी तरह करते पाया। युसल्लून 20 रकअतन, वो 20 रकअतें तरावी पढ़ते थे। ये जामे तिरमिज़ी के जिस नंबर 806 के ताद इमाम तिरमिज़ी का तबसरा है। और क़ाल अहमद, यानी मतलब ये है कि इमाम आइम्मा अरबा का इस बात पर इत्तिफाक है कि जो रकअतें तरावी हैं वो 20 से ज़ायद हैं, 20 से कम नहीं। वक़ाल इसहाक़ बल नख्तारु 41 रकअतन अला मरुविया, और इमाम इसहाक़ से 41 रकअतों का कौल भी नकल किया गया है। मारुविया अन उबई इब्न काब। तो खैर इससे ये बात साबित हुई कि कोई भी 8 रकअतें तरावी का कायल आइम्मा अरबा में नहीं है। अब इस सवाल ये पैदा होता है कि क्या आइम्मा अरबा ही, आपने इमाम तिरमिज़ी की इबारत देखी है, अन अलीन व उमर व गैरिहिमा मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सहाबा का भी अमल है। खुलफा राशिदीन में से 2 बड़े खुलफा का नाम लिया, तीसरे उस्मान हैं, उनका भी सुनन कुबरा अल बैहक़ी में बाकायदा रिवायतों का इशारा इसी तरफ 20 की तरफ है। तो लिहाजा सहाबा का जब से तरावी हज़रत उमर ने शुरू की और जब सहाबा का दौर गुजरा उसके बाद तक भी 20 तरावी पर सब सहाबा का इजमा हो चुका था। तो लिहाजा इस इजमा को तोड़ेगा वो शख्स जो 8 तरावी का कायल होगा। सवाल ये है कि जो ये कहते हैं, सही बुखारी की और इमाम मुस्लिम ने जो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से है कि रमज़ान हो या गैर रमज़ान सरकार 11 रकअत से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, तो उस 8 रकअत तरावी साबित करते। पहली बात तो यह है कि उस हदीस से 8 रकअत तरावी साबित होने के साथ साथ वो तरावी का गैर रमज़ान में होना भी साबित हो रहा है। अगर उसको नमाज तरावी बुराद लेंगे तो वो अलावा रमज़ान के भी सरकार पढ़ते थे, तो आया तरावी अलावा रमज़ान के भी है, ये तो इजमा है, अलावा रमज़ान के तरावी नहीं है। इमाम मुस्लिम ने इसको किताबुत तहज्जुद में नकल किया। तो लिहाजा इस वजह से उस हदीस से इस्तिदलाल करना एक तो यूं दुरुस्त नहीं, और दूसरा अगर उस हदीस से मुराद 8 रकअत तरावी ही है तो फिर ये सहाबा कराम अलैहिम रिदवान क्या उस हदीस के खिलाफ चलते रहे? नंबर 2, एक हदीस सही हो और दूसरी तरफ इजमाए उम्मत हो। एक हदीस पर एक हदीस सही, उसके साथ एक हदीस है और उस पर इजमाए उम्मत हो गया, तलक्की उम्मत बिल कबूल से हदीस को हासिल हो गया, तो उस पर ही अमल होगा। ये भी उसूल मुहद्दिस ने लिखा। मैं आपके सामने मज़ीद बहस से पहले इश्शतुल लम्आत के एक इबारत आपके सामने रख। हज़रत मुहद्दिस दिलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि 20 रकअत तरावी पर बाद में इजमा हो गया था। 8 रकअत में सूरह बकरा पढ़ते थे मोता इमाम मालिक में, मिशकात में। वो पहली बात ये 8 रकअत में सूरह बकरा पढ़ने की बात है, तरावी की बात तो नहीं। जब 12 रकअतों में सूरह बकरा पढ़ना शुरू की तो आसान हो गया, तो वहाँ से 8 रकअत तरावी साहब, हालांकि वहाँ पर है 8 रकअतों में सूरह बकरा पढ़ते थे, फिर 12 रकअतों में पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन चले हम उसको भी अगर मानकर चले तो भी बाद अज़ां करार बर 20 याफ्ता बाशद, आप फरमाते हैं इसके बाद, यानी जब अगर मान भी लिया जाए तो सहाबा का जो आखिरी अमल था जिस पर हमने अमल करना है वो आखिरी अमल 20 रकअत तरावी का था। ये सब सहाबा
ताबईन बाद में, तबा ताबईन बाद में 20 रकतें तरावी पर जमा हो गए थे। चुनांचे हजरत हमारे रिवायत हस्त व रिवायत बस्त वसे आमदा अस्त बातबार से रकत व वितर। बाद रिवायतों में 23 रकतें आए हैं और फरमाते से मुराद है 20 रकतें तरावी और 3 वितर। तो लिहाजा आखिरी सहाबा का, यानी सहाबा का जब ज़माना जारी ख़त्म हुआ तो आखिरी अमल जो उनका था वो 20 रकतें तरावी का था। तो जब ज़माने के वहाबिया गैर मुक़ल्लिद जो हैं, हुसैन बटालवी वगैरह, अब ये साबित करें कि क्या सहाबा कराम उस हदीस सही बुखारी के ख़िलाफ़ चलते रहे? उनको नहीं पता था कि इससे मुराद नमाज़ तरावी है। यकीनन सहाबा का फ़हम और अमल दुरुस्त था, वो हदीस को ज़्यादा जानने वाले थे। ये मेरे सामने मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा है, इसके अंदर इमाम मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा बाब बांधते कम युसल्ली फ़ी रमज़ान मिन रकातिन, कितनी रकतें तरावी रमज़ान में पढ़ी जाए। अब इस पे देखिएगा, मैंने जैसे कहा सहाबा का इजमा, सुनन कुबरा लिल बैहक़ी में भी बहुत सारी हदीसें हैं, उसकी तस्वीरें भी आप देखेंगे। अब्दुल्ला बिन कैस वो शतैर बिन शक्ल से हैं, कान युसल्ली फ़ी रमज़ान 20 रकातन वल वित्र, वो रमज़ान में 20 रकतें तरावी और वितर पढ़ाया करते थे। अबुल हसन हज़रत मौला अली से रवायत करते हैं, अमर रजुलन युसल्ली बिहिम फ़ी रमज़ान 20 रकातन, मौला अली ने एक शख्स को हुक्म दिया कि वो 20 रकतें तरावी पढ़ाए। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब से रिवायत करते हैं, अमर रजुलन युसल्ली बिहिम 20 रकतन, आपने इस मर्द को हुक्म दिया कि लोगों को 20 रकतें तरावी पढ़ाए। इब्न अबी मुलैका कहते हैं कि वो रमज़ान में 20 रकतें तरावी पढ़ाया करते थे। हज़रत सैयदना उबई बिन काब अक़रउल सहाबा ये फरमाते हैं, अक़रउल उम्मा, आप फरमाते हैं आपका अमल यह है युसल्ली बिन्नास फ़ी रमज़ान बिल मदीनति 20 रकातन व युतर बिसलासिन, आप मदीने में, क्योंकि मदीने में 41 रकतों रिवायत भी है, तो आप आखिरी मैंने कहा अमल अहले मदीना का 20 रकत का हो गया था। तो रमज़ान शरीफ में अहले मदीना को हज़रत सैयदना उबई बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 20 रकतें तरावी पढ़ाया करते थे और 3 वितर होते थे, और यक़नुत क़ब्ल रुकू, रुकू से पहले दुआ क़ुनूत पढ़ा करते थे। इसी तरह अबुल बुख्तरी कहते हैं कि वो 5 तरावीह, हर तरावीह यानी 4 रकत के बाद होता है एक तरावीह, और 5 तरावीह पढ़ाया करते थे और 3 वितर। अब्दुर्रहमान बिन अस्वद कहते हैं कि वो 40 रकतें तरावी पढ़ाया करते थे और 7 वितर। इसी तरह हज़रत अता कहते हैं कि मैंने लोगों को देखा सल्लूना सलासुन रकातन बिल वितर, और वो वितर के साथ 23 रकतें तरावी पढ़ा करते थे, यानी 20 रकत तरावी और 3 वितर। हज़रत कैस दाऊद बिन कैस कहते हैं, अदरक तो नासब मदीना फ़ी ज़मर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, मैंने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ औवान बिन उस्मान के ज़माने में लोगों को अहले मदीना को 36 रकतें पढ़ते देखा है और 3 रकतें वितर। अब इसके बारे में यह है कि 4 रकतें पढ़ के तरवीहा करते थे, बाद लोग थोड़ा सा और तस्बीहात कर दिए करते थे, और अहले मदीना 4 नफल पढ़ा करते थे। ये एक इसकी तत्बीक दी गई है। इसी तरह रबिया अली बिन रबिया कहते हैं कि वो लोगों को रमज़ान में 5 तरावीह और 3 वितर पढ़ाया करते थे, 20 तरावी और 3 वितर। इसी तरह हज़रत सईद बिन जुबैर यो अम्मुना फ़ी रमज़ाना, वो रावी कहते हैं हमें वो रमज़ान में हमारी इमामत करते थे। वह सल्ली नबीना 20 लैलतन 6 तरवीहातिन, वो हमें 20 रातें 6 तरवीह पढ़ाते थे, और जब आखिरी अशर आता तो आप रमज़ान में इत्काफ़ फरमाते और 7 तरवीह कर देते। इसी तरह सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान शरीफ में 20 रकतें तरावी पढ़ते थे और 7 वितर। यही रिवायत सुनन कुबरा लिल बैहक़ी में भी है। अब इस पर यह एतराज़ है कि इस हदीस की सनद ज़ईफ़ है, क्योंकि यहाँ पर जो रावी है वो एक रावी ज़ईफ़ है, जिसकी वजह से इसको काबिल एतबार वो नहीं मानते। वो रावी कौन है? इब्राहीम बिन उस्मान। अब सवाल यह है कि ये एक हदीस ज़ईफ़ है, मानते हैं इसकी सनद ज़ईफ़, लेकिन इस हदीस ज़ईफ़ की तईद करने वाली कितनी सही रिवायतें हैं जो सहाबा से मरवी हैं। तो इस वजह से हदीस ज़ौफ़, इसके शवाहिद और तवाबे मौजूद होने की वजह से इसका ज़ौफ़ उठ जाता है। नंबर 2, एक बहुत बड़ा असूल है जो मुहद्दिसीन ने बयान किया, तलक्की उम्मत बिल कबूल। एक हदीस ज़ईफ़ को अगर तलक्की उम्मत बिल कबूल हो जाए, उसके उम्मत के अक्सर उलमा ने, मुहद्दिसीन ने, सहाबा ने, ताबईन, सहाबा तो उस वक़्त तो ज़ौफ़ का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान ने जब उस पर अमल किया है, जब ताबईन ने, तबा ताबईन ने अमल किया है, तो उसका वो ज़ौफ़ तलक्की उम्मत बिल कबूल से, उम्मत ने उसको कबूल कर लिया, उठ गया। ये बाकायदा मुहद्दिसीन ने इस पर बहसें की हैं। इंशाअल्लाह मैं इस पर एक मुस्तकिल वीडियो बनाऊंगा, तलक्की उम्मत बिल कबूल, किस तरह बहुत सारे मसाइल के अंदर मसलों को रिवायत, ज़ईफ़ रिवायतों को भी मजबूत करती है। तो इसको जो हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के सरकार 20 रकतें तरावी पढ़ा करते थे, तलक्की उम्मत बिल कबूल हासिल है, इजमाए उम्मत इस पर है, इस वजह से इसका ज़ौफ़ भी उठ गया। और जो 8 रकतें तरावी अगर साबित भी कर दे कोई, तो वो सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान पर पहले इल्ज़ाम लगाएगा कि वो सहाबा कराम किस तरह 20 रकतें तरावी पढ़ाते रहे, जब उनको पता था कि सरकार 8 रकतें तरावी पढ़ते थे।
تو یقیناً صحابہ کرام علیہ رضوان کا فہم ہمارے فہم سے بہت بلند ہے. فَإِنْ آمَنُوا مِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ نے فرمایا اگر میرے نبی کے صحابہ جس طرح ایمان لے آئے تم ایمان لے آؤ تو اگر وہ ایمان لے آئے تو ہدایت پا جائیں جس طرح میرے نبی کے صحابہ تم ایمان لائے ہو. تو لہذا ان کا فہم، ان کا حدیث کو سمجھنا ہم سے بہت اعلیٰ و عرفہ ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ نماز تہجدی مراد ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی 8 رکعتیں اور 3 وتر پڑھا کرتے تھے.